हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। बात करने जा रहे हैं यहाँ पे रवीना के बारे में, जो कि है अनीता जी की बहू। अगर थोड़ा सा मैं पीछे जाऊं तो आपको पता ही चल गया होगा कि इनकी जो शादी है वो लव मैरिज है, जो कि ललित ने अपने घर वालों से छुपा कर की थी, या फिर ये कहे कि पहले बता दिया था कि हम लोग शादी करना चाहते हैं। अनीता जी ने वहाँ पे ऑब्जेक्शन उठाया था, तो इस वजह से ललित ने कोर्ट मैरिज कर ली थी और उसके बाद में उनको पता चला, ये अनीता जी ने कहा था। हाल फिलहाल में जो चीज़ें सामने आ रही है कि भाई अनीता जी और जब बसंती जी के बीच में जो कंट्रोवर्सी हुई थी, उसमें ललित भी अपनी वाइफ को छोड़कर अपने परिवार वालों के पास चला गया था, क्योंकि उनके साथ में उनके परिवार वालों के साथ काफी मारपीट हुई थी। जब वहां पर मामला थोड़ा शांत हुआ तो फिर ललित वापस आ गया था, लेकिन अब फिर से वो अनीता को छोड़कर कुछ दिनों के लिए अपने घर गया हुआ है। इसी बीच में अनीता जी की वजह से जो है रवीना को काफी ज्यादा हेट मिल रही है। पहले तो रवीना को इस वजह से हेट मिलती थी कि तुमने किसी का बेटा छीन लिया है, ये है वो है, ये चीजें का हेट मिलती थी। उसके बाद में जब अनीता जी के साथ में मुसीबत आई तो बहू कदम से कदम मिलाकर खड़ी रही, बहू ने सपोर्ट किया और काफी अच्छी तरीके से सपोर्ट किया है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो इनकी बहू है रवीना, ये काफ़ी अच्छी बहू बन सकती है अगर इनको मौका दिया जाए अनीता जी द्वारा, लेकिन वो दिया ही नहीं जा रहा है। बहू ने इतना ज़्यादा साथ दिया, उस टाइम पर भी लोगों से इतना कुछ सुना, लेकिन फिर भी अनीता जी ने एक बार भी अपनी बहू की तारीफ में ना तो कुछ कहा और ना ही उनसे बात की। इतना ही नहीं, ललित अब अधिकतर अपने घर में जाया रहता है, जिसकी वजह से इनकी बहू को काफ़ी ज़्यादा हेट मिल रहा है। कभी तो इनकी दूसरी शादी की खबरें उड़ जाती है कि भाई ये तो ऑलरेडी मैरिड थी, जिस वजह से अब उनके पति ने उनको छोड़ दिया है और अब इन्होंने ललित से शादी कर ली। इतना ही नहीं, अब तो हद ये हो गई कि अब इनके पास में ऐसे भी कमेंट आने लगे हैं कि पहले ये शादीशुदा थी, इसका एक बच्चा भी था और वो लड़के की डेथ इसकी वजह से हो गई थी, जिसकी वजह से इसके पति ने इसको छोड़ दिया था और अब फिर इसने ललित से शादी की है। इतना ही नहीं, ये भी बहुत कम चीजें थी। एक कमेंट ऐसा आया हुआ है जो कि इन्होंने अपनी वीडियो में स्क्रीनशॉट लेकर और अपने थंबनेल पर लगाया हुआ है। उसमें कुछ ऐसा लिखा जा रहा है कि तू और मैं मिलकर, तुम मैं और राधा मिलकर मजे करेंगे। मतलब बहुत ही चीप कमेंट है। आपने अगर उनकी वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हो और यहाँ पर मैं वो कमेंट लगा भी दूंगी। ये जो कमेंट करने वाला है, इससे साफ ये पता चल रहा है कि कोई ये अनीता जी का ही हेटर है, क्योंकि इसने ये भी कहा है कि वो तो जेल चला जाएगा। यानी कि अब जो चीज़ें हुई है उसमें अगर जेल चला गया तो फिर जो रवीना है वो अकेली पड़ जाएगी। यानी कहीं ना कहीं अनीता जी को जो हेटर है वो रवीना को परेशान कर रहे हैं, उनको हैरेस कर रहे हैं, और अनीता जी वहां से कुछ भी नहीं बोल रही है। इतना सब कुछ होने के बाद भी बहू ने साथ दिया था, लेकिन फिर भी अनीता जी ने बहू का कहीं से भी कोई साथ नहीं दिया। अब जो चीज़ें हो रही है, अनीता जी की पोल खुल रही है, अनीता जी की काफ़ी चीज़ें सामने आ रही हैं, इनकी फैमिली के काफ़ी काले चिट्ठे सामने आ रहे हैं, जिसके बाद में अब लोगों का जो हेट इनकी तरफ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और लोग इनको काफ़ी ज़्यादा सुना रहे हैं। उसी लपेटे में आ रही है रवीना, क्योंकि रवीना भी उनकी बहू है। हालांकि रवीना ने कुछ गलत कभी नहीं कहा, बस अपने परिवार वालों को साथ ही दिया था जब उन्हें ज़रूरत थी, लेकिन अब जब उनको ये एहसास हो गया है कि परिवार वाले गलत है तो उन्होंने अपने कदम पीछे कर लिए हैं। वो कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन फिर भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं और उनको हरेस कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। इतना रवीना ने अब ये भी बोल दिया कि भाई जो अब ये चीज़ें हो रही है मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, ना ही मुझे इनसे मतलब है, ना ही मैं इनके बारे में कुछ बोलूंगी। यानी कि रवीना ने सीधा यही कह दिया है कि रवीना को एहसास हो गया है कि अनीता जी की फैमिली कहीं ना कहीं गलत है, तो वो अब इस चीज़ों में, गलत चीज़ों में उनका साथ नहीं देगी। जो रवीना है उनको देखकर यही लगता है कि ना सिर्फ वो किशन भक्त है बल्कि एक सच्ची लड़की भी है, जो कि अपनी फैमिली को संभालना जानती है और काफ़ी अच्छी तरीके से सब कुछ करती है। लेकिन इस तरीके से उसको हरेस करना, इस तरीके की बातें करना, बार बार रुलाना, कभी उनकी दूसरी शादी, कभी तीसरी शादी, कभी बच्चा, कभी ये, कभी वो, उनकी भक्ति का मजाक बनाना, ये काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक है और इन चीज़ों पर लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप किसी को हेट करते हो, किसी को सपोर्ट करते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे इंसान का जीना हराम कर दो, दूसरे इंसान को इस हद तक टॉर्चर करने लग जाओ कि वो इंसान परेशान होकर रोने लग जाए।
वो इंसान परेशान हो जाए कि वो सोशल मीडिया पर आया ही क्यों था। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि लोगों को इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। अगर अनीता जी की कहीं गलती है तो अनीता जी को जाके बोला जाए ना, उनकी फैमिली को बोला जाए। जब वो रवीना को एक्सेप्ट करने के लिए ही तैयार नहीं है, रवीना तो फिर भी उनके साथ में उस वक्त खड़ी हुई थी जब उनको जरूरत थी, उनके साथ मारपीट हुई थी, रवीना को वो चीज़ बुरी लगी, वो खड़ी हुई। लेकिन शायद रवीना को अब एहसास है कि जो चीज़ें हो रही है कहीं ना कहीं गड़बड़ दोनों तरफ से हुई है, तो रवीना ने अपने कदम पीछे उठा लिए। तो उस लड़की को अप्रिशिएट करने के बजाय आप लोग उस लड़की के पीछे क्यों पड़ गए। अब यहाँ पर एक कमेंट लिखा है किसी ने जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, मैं वो कमेंट यहाँ लगा देती हूँ। यहाँ पर एक यूज़र लिखते हैं, ये सब कुछ अनीता जी की वजह से हो रहा है, लोगों को बोलने का मौका मिल रहा है। तो अब सबको पता है कि ललित रवीना की शादी हो चुकी है, ये कोई राज नहीं है। अनीता जी ने खुद अपने चैनल में शादी वाली बात कही है। जब रवीना उनके टफ टाइम में उनके साथ खड़ी थी तो एटलीस्ट एक बार अनीता जी को बोलना चाहिए कि रवीना उनकी बहू है, उनके बारे में बकवास मत लिखो। एक बार में ही लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे और इनको रेस्पेक्ट मिलेगी, बट उनकी ईगो हर्ट होती है ऐसा करने से। दिस इज रॉन्ग। शादी हो चुकी है, अब इसको उनको नहीं कर सकती, उनकी तो पूरी फैमिली वहाँ साथ है, बट रवीना अकेली है एंड अब रवीना भी उन्हीं की फैमिली है। दे शुड एटलीस्ट टेक अ स्टैंड ताकि लोग उनको उल्टा ना बोले। रवीना इज अ गुड गर्ल, अच्छी है, रिलीजियस है, ललित के लिए परफेक्ट है, इनफैक्ट दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। फिर भी लोगों को बोलने का मौका मिल रहा है क्योंकि अनीता जी कुछ क्लियर नहीं कर रही है। डोंट वरी रवीना, तुम ललित के साथ हैप्पी रहो, इग्नोर एवरीथिंग। जो भी तुमको इग्नोर कर रहा है, जिसके तुमने तुम्हारी वैल्यू नहीं की है, बस उसकी वैल्यू करो। एंड ये अनीता जी बसंती जी के चक्कर में अब मत पड़ना, तुमको इससे कुछ नहीं मिलेगा एक्सेप्ट हेट, क्योंकि जिनकी फैमिली का सपोर्ट तुम कर रही हो वो तुम्हारे नहीं सपोर्टर हैं। बेटर टू एंजॉय योर लाइफ विद पॉजिटिवली। मुझे ये मैसेज काफ़ी ज़्यादा इनका अच्छा लगा था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा कमेंट लगा था कि हाँ जो कुछ हो रहा है वो अनीता जी की वजह से हो रहा है। अब रवीना के साथ में अनीता जी के पहले जो सपोर्टर थे वो रवीना को इसलिए हेट देते थे क्योंकि रवीना के लिए ये कह दिया था अनीता जी ने कि भाई इसने तो कोर्ट मैरिज की है, तो इतना ज़्यादा रवीना को हेट पड़ने लगा था। उसके बाद में जो ललित है उन्होंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया, भक्ति करने लगे, जिसकी वजह से अनीता जी को फिर से प्रॉब्लम होने लगी। टोंट से मारती रहती थी अपनी वीडियो में, तो फिर से जो इनको बहू है उनको हेट मिलने लगी। अब अनीता जी मुसीबत में पड़ी, बहू खड़ी हुई साथ में, अनीता जी की पोल खुलने लगी, तो अब उनके अनीता जी के जो हेटर्स है वो उनको सब हेट करने लगे। तो यानी कि रवीना को दोनों ही तरफ से हेट पड़ रही है, सपोर्टर के द्वारा भी और इनके हेटर्स के द्वारा भी, जो अनीता जी के हेटर्स है उनके द्वारा भी। तो कहीं ना कहीं यहाँ फंसती हुई नजर आ रही है रवीना, और रवीना के साथ जो हो रहा है वो सच में अच्छा नहीं है। तो प्लीज़ इन चीज़ों को बंद करें, ऐसा ना करें। उस लड़की को सिर्फ एक लड़की के तरीके से देखें, ना तो किसी की बहू के रूप में देखें। और या फिर ये इस तरीके से आप देख सकते हैं कि वो एक परफेक्ट जो है इंसान है, एक अच्छी इंसान है। तो इस तरीके से भी आप उसको देख सकते हैं, उनकी जो काफ़ी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिल सकती है। लेकिन सिर्फ एक बहू के तरीके से उनको पोर्ट्रेट करेंगे तो उनको आपको कमियां ही कमियां दिखाई देंगी और फिर इसी तरीके का हेट पड़ेगा, जो कि एक लड़की के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।